ओम गणेश हर हर महादेव। तो वैसे तो पूर्णिमांत कार्तिक मास शुरू हो गया है बहुत सारी जगहों पर। तो न कार्तिक समो मासः, और उसमें भी कार्तिक माह में सबसे उत्तम अगर कोई एक विषय है जो भगवान को बहुत प्रिय है, और वो है दीपदान का। और कहाँ पर दीप करने से कैसा फल प्राप्त होता है, क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज हमारा वही विषय रहेगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। कार्तिक माह के समान और कोई मास नहीं है, सतयुग के समान और कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार से यह जो कार्तिक माह है, उस कार्तिक माह में सबसे उत्तम भगवान विष्णु को, भगवान शिव को प्रिय कोई चीज़ है तो वह है दीपदान करना। और दीपदान अगर हम बात करें जो हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है, उसके लिए ये कहा गया है कि कार्तिक माह में कोई भी मनुष्य अगर वटवृक्ष के मूल में अर्थात वटवृक्ष के आगे कोई दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य तुलसी जी के आगे दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के आगे दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य शालिग्राम भगवान के आगे दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य तीर्थ स्थलों में दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य बाग बगीचे में दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य जहाँ पर चौराहा है वहाँ दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य किसी भी मंदिर के आंगन में दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य अपने घर के आंगन में दीपदान करता है या करेगा, कोई भी मनुष्य अपने घर की छत पर दीपदान करता है या करेगा, उससे उत्तम और कोई महात्म्य नहीं है। अब क्रमशः इसको समझना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कोई भी मनुष्य जब शिवालय में शिव जी के सामने दीपदान करता है गौ माता के घी का, और ये सारे दीपों में अगर मैं आपको कहूँ कि खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिया, हाँ तिल के तेल का या गौ माता के घी का आप दिया कीजिए, ये शास्त्रोक्त एक वचन है, तो आप इसमें से कर सकते हो। दिया मिट्टी का लीजिए, कोई भी लीजिए, आप फिर से धो करके पुनः उसको रीयूज कर सकते हो। तो पीपल के मूल में, बिल्वा वृक्ष के मूल में, तुलसी जी के आगे, वट वृक्ष के आगे, श्रीपर्णी के वृक्ष के आगे, ऐसे जगहों पर पवित्र वृक्षों के आगे अगर आप दीपदान करते हो तो आपको महाफल प्राप्त होगा, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति होगी। शिवालय में तो जो दीपदान करता है या करेगा उसका फल निरूपण करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इतना महान पुण्य फल है। और खास करके दीपावली के दिनों में हर रोज़ अगर कोई मनुष्य शिवालय में दीपदान करेगा, और ख़ास जो उसमें कार्तिक माह आ ही जाएगा पूर्णिमा, तो कार्तिक माह के समय में दीपदान इस प्रकार से कोई भी मनुष्य इन सारे स्थलों में से किसी भी जगह पर करेगा तो उसका जो है दरिद्रता, उसका जो है दुख, घर में पारिवारिक क्लेश कलह आदि है, धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा। और इन बाकी तीर्थों को छोड़कर अगर मैं आपको नित्य नियम घर के विषय में बताऊं तो आप ये एक प्रयोग पूरे महीने तक कर सकते हो। कैसे और क्या? हर रोज कुछ भी हो जाए, प्रातः काल और संध्या काल में, अगर प्रातः काल शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि मत करिए, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो संध्या काल का समय जो है उसको कभी भी मिस मत कीजिए। उस समय तो दीपदान अवश्य कीजिए, अपने घर के मंदिर में ही, अपने ही घर में जो शिव जी है, अपने ही घर में जो नारायण है, अपने ही घर में शालिग्राम भगवान है, अपने ही घर में जो देवी देवता है, तो घर के मंदिर में ही भगवान के आगे आप दीपदान कीजिए। गौ माता के घी का वही दीप करना है तो वो दीप कीजिए। दूसरा, अपने घर के आंगन की देहली के ऊपर या देहली के बाहर आंगन में भी दिया कीजिए। आप कम से कम एक दिया, उससे ज़्यादा आप जितने भी चाहे कर सकते हो। अगर आपके घर में तुलसी जी है तो तुलसी जी के सामने तो निसंदेह कार्तिक माह में दीपदान करना ही चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपने घर में गमले में पीपल का पेड़ लगाया है, बोया है, तो आप पीपल के पेड़ के आगे भी दीपदान कर सकते हो। और दूसरा, आप अपने घर की छत के ऊपर तो बिल्कुल दीपदान कीजिएगा। यह भी मैं एक शास्त्रोक्त बहुत ही अच्छा मुझे प्रमाण प्राप्त हुआ है
कि घर के छत के ऊपर स्पेशली सिर्फ छत के ऊपर दीपदान करने से क्या होता है ऊंचाई के विषय में, तो वो भी बहुत जल्द मैं आपको स्पष्टीकरण के साथ प्रमाण के साथ बताऊंगा। लेकिन मूल बात क्या है कि कार्तिक माह में दीपदान करने मात्र से भी हमारे जीवन में दुख दरिद्रता रूपी जो अंधकार है वह से मनुष्य मुक्त हो जाएगा, उससे मनुष्य मुक्त होगा और कहीं ना कहीं उसको प्रकाश की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो कार्तिक माह में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। तो निसंदेह कार्तिक माह में दीपदान करके भी भगवान हरि और हर को प्रसन्न किया जा सकता है। ओम गणेश हर हर महादेव।